स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें सीखा था कि कॉनकरेंट और कोप्लेनर यदि फोर्सेस है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उस रिजल्टेंट का OX एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम लोग उसका एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और मैंने एक चीज़ ये बताया था कि इस साइड फोर्स पॉजिटिव होता है और इधर इस साइड फोर्स नेगेटिव होता है। ऊपर साइड फोर्स पॉजिटिव और नीचे साइड फोर्स नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से हम लोग समझेंगे उसको समझाने के लिए मैं एक ये क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करते क्या थे हम लोग, जितने भी फोर्स होते थे उनको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करके समेशन लिखते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये है O है और ये X है, ये यहाँ पर Y है और ये Y डैश है, यहाँ पर ये X डैश है। क्लियर। अब देखिए ये जो OX एक्सिस पर 200 न्यूटन का बल लग रहा है, ये पहले से ही हॉरिजॉन्टल है तो इसको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, तो करेंगे तो क्या आएगा 200 इंटू कॉस 0, क्योंकि इसका 200 न्यूटन बल का OX एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है 0। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, समेशन X करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी बलों का बीजगणितीय योग निकालेंगे। तो देखिए यह 200 न्यूटन तो पहले से ही है हॉरिजॉन्टल, तो इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस। अब देखिए 150 न्यूटन का ये फोर्स है और ये वर्टिकल से 60 डिग्री पर लग रहा है, तो ये वर्टिकल से है और ये वाला एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब देखिए ये 150 न्यूटन का फोर्स OX डायरेक्शन से 30 डिग्री पर लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 150 cos 30। क्लियर है। तो इसका एक कंपोनेंट आ गया 150 cos 30 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, कितना आएगा 150 sin 30। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये 180 न्यूटन का फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर लग रहा है 45 डिग्री के, बट डायरेक्शन ये क्या है, इस साइड है X डैश है, तो ये डायरेक्शन क्या आएगी नेगेटिव। तो इसका 180 न्यूटन का X डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 180 cos 45, बट डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव होगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे माइनस का 130 और माइनस का 180 cos 45 डिग्री। क्लियर है। अब इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो बस ये हमारा समेशन X निकल के आ गया, इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये समेशन X इज इक्वल टू आ जाएगा 72.62 न्यूटन के। क्लियर है। यह हमारा समेशन X इज इक्वल टू निकल कर आ गया। क्लियर। अब हमें करना क्या है, समेशन Y निकालना है, Y डायरेक्शन में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग करना है। तो क्या लिखेंगे, समेशन Y इज इक्वल टू, देखिए ये 200 न्यूटन है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं। दूसरा इधर जब आएंगे तो ये कितना है 150 sin 30। ये देखिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 150 sin 30, तो ऊपर की तरफ Y क्या होता है, फोर्स पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट 150 sin 30 प्लस, ये आपका प्लस में होगा। अब देखिए इसका हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किया था, तो कितना आया था माइनस का 180 cos 45। इसका जब वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा 180 sin 45। क्लियर है।
तो ये भी प्लस का आएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 180 sin 45। क्लियर है। इसका ये 130 न्यूटन ये हॉरिजॉन्टल है, इसका कंपोनेंट लिया नहीं जाएगा, या आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कितना आएगा माइनस का 130 sin 0। क्लियर है। अब देखिए यहां से यह एक फोर्स कितना लग रहा है वर्टिकल 100 न्यूटन का, तो यह नीचे की तरफ है तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो माइनस का 100। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 150 sin 30 प्लस 180 sin 45 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 102.27 न्यूटन। ये हमारे पास समेसन y आ गया, या इसी को हम लोग सिंपल भाषा में सिंपल y कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास समेसन x आ गया, समेसन y आ गया। अब हमें जो रिजल्टेंट निकालना होता था, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो करते थे हम लोग। बस यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 72.62 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 102.27 का स्क्वायर। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा 72.62 का स्क्वायर प्लस 102.27 का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वह आएगा 125.43 न्यूटन। क्लियर है। यह हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई कितनी 125.43 न्यूटन। आप लोगों को यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, ये हमारा क्या था O पॉइंट, और यह x था, यह y था। क्लियर। x डायरेक्शन में सारे बल कितने आ रहे थे 72.62, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 72.62 है 72.62 न्यूटन। और y डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना आ रहा था 102.27, तो ये कितना है 102.27। क्लियर है। अब देखिए ये x है और ये y है, इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा वह कहाँ से होके गुजरेगा, यहाँ से होके गुजरेगा। क्लियर। जो कि r है और r की वैल्यू कितनी आ रही है 125.43 न्यूटन। अब हमें इस रिजल्टेंट का यहाँ से यह एंगल फाइंड आउट करना है कि आखिरकार OX एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डॉट डॉट करके ऐसे मिला दें, तो यह 102.27 है, तो यह भी आपका 102.27 न्यूटन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ये O है, ये A मान लें और ये B मान लें। अगर हम लोग निकालें त्रिभुज AOB में, क्लियर है, तो क्या लगा दें इसमें tan थीटा लगा दें क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो क्या लाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, या इसी को हम लोग क्या लिख देंगे y हमारा कितना है 102.27 अपॉन 72.62, या इसको थीटा बराबर लिखेंगे tan इनवर्स। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 102.27 डिवाइडेड बाय 72.62, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.40 आ रहा है 1.40। बस अब इसका इनवर्स ले लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, जब हम लोग इसका इन्वर्स ले लेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है आपकी 54.46 डिग्री। यह हमारी थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई।
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कोप्लेनर फोर्सेस थे, इन सारे कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकल के आ गया, और यह रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर होगा वह भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे डाउट एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर किए हुए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एक स्टेप आपको और बताते हैं। अगर इसी में आपसे पूछे कि शाम्यक बल क्या होगा, शाम्यक बल, शाम्यक बल किसे कहते हैं? इक्विलिब्रिएंट फोर्स को। मतलब यह मान लीजिए एक बॉडी थी, इस बॉडी पर यह रिजल्टेंट फोर्स R लग रहा था, कितना? 102.27 न्यूटन का। क्लियर है? अब साम्यक बल वह बल होता है जो इस बल को बैलेंस कर दे या इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे। तो इस बल के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कब करेगा? जब एक दूसरा बल इसी के लाइन ऑफ एक्शन पर हम लोग दूसरा बल लगा दे और जिसकी वैल्यू कितनी हो या जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, इसी बल के बराबर हो। मतलब 102.27 न्यूटन का अगर एक दूसरा बल लगा दे इसी बल के लाइन ऑफ एक्शन पर, बट डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, तो क्या होगा? यह लगाए जाने वाला बल जो होगा यही आपका शाम्यक बल होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रिएंट फोर्स। तो यह जो इक्विलिब्रिएंट फोर्स होगा R डैश, ये किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब माइनस का R शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस का जो न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, यह आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अब देखिए इसी में एक केस और बनता है, जब आपका x नेगेटिव आ जाए या y नेगेटिव आ जाए, दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तब उस केस में थीटा आपका क्या होगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स y बाई x होता है थीटा। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। आखिरकार थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उस केस में एंगल हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? यह जो केस है हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो ये हमारा एंगल आया है थीटा इज इक्वल टू, कहाँ गया? थीटा इज इक्वल टू 57 पॉइंट करके कुछ भी आया था, जो भी आया था ये पॉजिटिव आया था। तो आखिरकार ये पॉजिटिव हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, यह जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये मान लीजिए OX एक्सिस है। क्लियर है? तो जो हमारा पॉजिटिव एंगल आया है उसको हम लोग यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे, इस OX डायरेक्शन से एंटी क्लॉक दिशा में मेजर करेंगे, और यह जो वैल्यू आई है 57 पॉइंट समथिंग 4 डिग्री के समथिंग, ये हम लोग यहाँ पर एक इक्विलिब्रिएंट फोर्स R को लगाएंगे, जिसकी वैल्यू यह होगी 102.27 न्यूटन की। अगला केस हम लोग देखेंगे जब हमारी थीटा की वैल्यू क्या रही है? नेगेटिव। उस केस में इक्विलिब्रिएंट फोर्स को हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। और उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करूंगा, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।